हेलो फ्रेंड्स, आज है यहाँ पर थर्सडे और इस एनालिस्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फ्राइडे यानी कि वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स साथ ही उनके ऑप्शंस के अंदर आखिर वो कौन से लेवल्स रहेंगे जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर हमें मार्केट के अंदर बड़े लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो यहाँ पर मार्केट के अंदर हमें बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती हुई दिखाई दी और आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर निफ्टी ने 22,200 के लेवल को रिस्पेक्ट दिया और यहीं से मार्केट के अंदर हमें एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली, जिसकी बड़ी वजह थी रुपी का स्ट्रॉन्ग होना। आप यहां पर देख सकते हैं रुपी के अंदर आज हमें 2013 के बाद फर्स्ट टाइम सिंगल डे के अंदर 2% के करीबन की तेजी देखने को मिली और यही बड़ी वजह थी जिसकी वजह से चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स हो, तीनों ही इंडेक्सेस के अंदर हमें बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होने के बावजूद भी हमें मार्केट के अंदर एक शार्प रिकवरी देखने को मिली और मार्केट हल्की फुल्की पॉजिटिविटी के साथ क्लोज होती हुई दिखाई दी। इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं उस एनालिस्ट का जिसका आप सभी को इंतजार रहता है। यहां पर अगर मैं टेक्निकल चार्ट पर निफ्टी को देखूं तो निफ्टी के अंदर 22,713 पॉजिटिव में 33 पॉइंट्स के साथ क्लोजिंग आई है। अगर मैं कल के लिए निफ्टी में अपसाइड की बात करूं तो 22,760 के लेवल को नोट करके रखेंगे। अगर इसके ऊपर निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालेगी तो अपसाइड के अंदर हमें यहाँ पर 22,880 एंड साथ ही साथ 22,990 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं डाउन साइड के लिए बात करूं तो डाउन साइड के लिए निफ्टी में 22,670 के लेवल को नोट करके रखेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन आकर निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी और नेक्स्ट कैंडल लो निकालेगी तो डाउन साइड में हमें यहाँ पर निफ्टी में 22,570 एंड साथ ही साथ 22,475 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में पॉजिटिव में 100 पॉइंट्स के साथ 51,549 पर क्लोजिंग आई है। अगर मैं कल के बैंक निफ्टी में अपसाइड की बात करूं तो 51,690 के लेवल को नोट करके रखेंगे। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालेगी तो अपसाइड के अंदर हमें यहाँ पर 51,880 एंड साथ ही साथ 52,170 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड के अंदर बैंक निफ्टी में 51,400 के लेवल को नोट करके रखेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन आकर बैंक निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी और नेक्स्ट कैंडल लो निकालेगी तो डाउन साइड में हमें 51,190 एंड साथ ही साथ 50,935 तक के लेवल आते नजर आएंगे। इसी के साथ अब हम बात करते हैं निफ्टी ऑप्शंस की। निफ्टी ऑप्शंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर कल के लिए हमने 22,700 का कॉल ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो प्रीमियम की क्लोजिंग आई है वो 270 नेगेटिव में 49 पॉइंट्स की आई है। यहाँ पर हमें कल के लिए दो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही हैं। अगर मैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पर 290 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके ऊपर प्रीमियम की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालेगी तो अपसाइड के अंदर हमें यहाँ पर 340 एंड साथ ही साथ 395 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पर मार्केट के अंदर फर्स्ट हाफ में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा या फिर मार्केट रेंज बाउंड रहेगी तो ये कॉल के प्रीमियम मेल्टडाउन होते हुए दिखाई देंगे और मेल्टडाउन होकर 150 के लेवल पर आकर सपोर्ट लेते हैं, ग्रीन कैंडल बनाते हैं तो यहाँ पर अपसाइड में हमें 215 तक की रिकवरी देखने को मिलेगी। वहीं अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं तो पुट ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कल के लिए 22,700 का पुट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीमियम की क्लोजिंग 263 नेगेटिव में 31 पॉइंट्स की आई है। यहाँ पर अगर मैं कल के लिए अपसाइड की बात करूं तो यहाँ पर हमें एक सिंगल अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि अगर प्रीमियम 295 के ऊपर निकलकर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालेगा तो अपसाइड के अंदर हमें 350 एंड 385 तक के लेवल आते नजर आएंगे। साथ ही इस प्रीमियम के अंदर डाउन साइड में 200 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके नीचे प्रीमियम की 5 मिनट की कैंडल ब्रेक करेगी और साथ ही सस्टेन करेगी तो यहाँ पर हमें सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे और प्रीमियम तेजी से मेल्ट डाउन होता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स की आज यहाँ पर वीकली एक्सपायरी भी थी। यहाँ पर अगर आज सेंसेक्स के लो और हाई को देखें तो यहाँ पर आज हमें लगभग 1000 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिली अप एंड डाउन में। हालांकि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंसेक्स के अंदर 73,320 के साथ पॉजिटिव में 180 पॉइंट्स के साथ क्लोजिंग आई है। यहाँ पर अगर मैं कल के लिए अपसाइड की बात करूं तो फ्राइडे के अंदर 73,480 के लेवल को नोट करके रखेंगे। अगर इसके ऊपर सेंसेक्स की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालेगी तो अप साइड के अंदर हमें यहाँ पर 73,835 एंड साथ ही साथ 74,190 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में सेंसेक्स में 73,100 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन होकर सेंसेक्स की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी और नेक्स्ट कैंडल लो निकालेगी तो यहाँ पर डाउन साइड में हमें 72,770
एंड साथ ही साथ 72,435 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं सेंसेक्स के ऑप्शंस की बात करूं तो यहां पर कल के लिए हमने 73,000 का कॉल ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो प्रीमियम की क्लोजिंग आई है वो 1262, नेगेटिव में 117 पॉइंट्स की आई है। यहाँ पर हमें कल के लिए दो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अगर मैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पर इस प्रीमियम के अंदर 1350 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके ऊपर प्रीमियम की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालेगी तो अपसाइड के अंदर हमें यहाँ पर 1495 एंड साथ ही साथ 1650 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पर मार्केट के अंदर फर्स्ट हाफ में मार्केट रेंज बाउंड रहेगी या फिर मार्केट नेगेटिव ओपन होते हुए दिखाई देगी तो ये कॉल के प्रीमियम भी मेल्ट डाउन होते हुए दिखाई देंगे और कॉल के प्रीमियम मेल्ट डाउन होकर 1070 के लेवल पर आकर सपोर्ट लेते हैं, ग्रीन कैंडल बनाते हैं, तो यहाँ पर हमें 1235 तक की एक रिकवरी देखने को मिलेगी। साथ ही अगर मैं सेंसेक्स के पुट ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 73,500 का पुट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो प्रीमियम की क्लोजिंग आई है वो 1166, नेगेटिव में 1007 पॉइंट्स के साथ आई है। यहाँ पर अगर मैं कल के लिए अपसाइड की बात करूं तो 1295 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके ऊपर प्रीमियम की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालेगी तो अपसाइड के अंदर हमें यहाँ पर 1410 एंड साथ ही साथ 1540 तक के लेवल आते नजर आएंगे। और साथ ही इस प्रीमियम के अंदर डाउन साइड में 950 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके नीचे प्रीमियम की 5 मिनट की कैंडल ब्रेक करेगी और साथ ही डाउन में प्रीमियम सस्टेन करेगा तो यहाँ पर हमें सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे और प्रीमियम तेजी से मेल्ट डाउन होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये थी फ्राइडे यानी कि वीक के लास्ट दिन की पूरी तैयारी। हमेशा ट्रेड में एंट्री लेने से पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान रखें। इसी के साथ आपको हमारे द्वारा बनाई हुई एनालिस्ट वीडियो पसंद आ रही है तो इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर एक नए एनालिस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।